Hello dear children, welcome to the class. In today's class, we will be learning how to treat the goodwill in case of admission of a partner. When the new partners join the partnership firm, he is bringing the premium for goodwill for his share of profit. How are we going to treat that premium for goodwill in the books of account? That we are going to learn today. Now, the first case is that premium for goodwill is paid privately by the new partner to the old partners. See, what does it mean? It says that premium for goodwill is paid outside the business by the new or incoming partner to the old partners. अब बेटा बिजनेस में पैसा आया ही नहीं, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर्स को देनी थी वो प्राइवेटली पे कर दी, और अगर प्राइवेटली पे कर दी तो डेफिनेटली we will not pass any entry in the books of accounts. So no entry is passed in the books of account. Simply अगर हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली by the new partner to the old partners. So in this case, the answer would be that no entry will be passed for the treatment of goodwill in case of admission of a partner. Now, as per accounting standard 26, हमने क्या करा था? हमने लास्ट चैप्टर में भी ये बात पढ़ी है कि हम अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में गुडविल एसेट साइड पे अपीयर होती है तो हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हम उस एग्जिस्टिंग गुडविल को जो कि हमारे एसेट साइड पर अपीयर होती है उसको राइट ऑफ कर देते हैं. राइट ऑफ करने पर हम क्या एंट्री पास करते हैं? दिस इज द एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट. अब देखो ये एंट्री कैसे बनी? गुडविल का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. डेबिट बैलेंस अगर मुझे राइट ऑफ करना है तो मुझे गुडविल को क्रेडिट करना होगा, तो मैं गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी. डेबिट क्या होंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखो बेटा तभी हमारी बैलेंस शीट भी मैच करेगी. एसेट साइड से मेरी गुडविल चली जाएगी और लायबिलिटी साइड से मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएंगे. व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर डेबिटेड दे आर रिड्यूस्ड. फाइन, तो मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएंगे लायबिलिटी साइड से और गुडविल अकाउंट डिसअपियर हो जाएगा एसेट साइड से एंड माय बैलेंस शीट विल मैच. सो फॉर writing off the existing book value of goodwill, if it is there, if it is appearing on the asset side of the balance sheet, then we are going to write it off by passing the entry all partners capital account debited to goodwill account. Now let's move to the next case where premium for goodwill brought in cash by the new partner and is retained in business. क्या मतलब हुआ कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आता है, बिजनेस में लेकर आता है along with his capital. ठीक है, पार्टनर बनने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करना बिजनेस में इट इज मैंडेटरी. अब नया पार्टनर कैश में अपना शेयर ऑफ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, तो मेरी फर्स्ट एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. देखिए बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज डेबिटेड. कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होते हैं क्रेडिट होते हैं, सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड प्रीमियम फॉर गुडविल is just like an income for the business. बिजनेस को फायदा हो गया, कैपिटल के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है बिजनेस के अंदर in the form of premium for goodwill. So just like income and gains are to be credited, therefore premium for goodwill account is to be credited.
अब बेटा ये फर्स्ट एंट्री हुई कि कैपिटल की अमाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट हमारे बिजनेस में आ गई, फाइन, हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो गई। अब अगर बेटा क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो कि ये अमाउंट हमने रिटेन करनी है बिजनेस में, तब भी हम सेकेंड एंट्री पास करते ही करते हैं, फाइन। और सेकेंड एंट्री मेरी क्या बनेगी? फॉर रिटेनिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन द बिजनेस, entry will be premium for goodwill account debited to sacrificing partners capital or current account। अब देखिए इसका रीजन क्या है, क्यों हम ये एंट्री पास करते हैं। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल जो इनकमिंग पार्टनर लेकर आता है, वो क्यों लेकर आता है? he is bringing this amount for the old partners, he will give this amount to the old partners। Now why will he give this amount to the old partners? Because the old partners are sacrificing their future share in profits, right? जैसे हिंदी में प्रोवर्ब होता है, लाभ के भाग का त्याग, लाभ इज प्रॉफिट, भाग इज शेयर, त्याग इज सेक्रीफाइस। क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से, शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर उनको कॉम्पनसेट करता है, किस फॉर्म में? बाय ब्रिंगिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल। सो सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू योर ओल्ड पार्टनर्स और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आया था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गए बाय द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो आप देखो इसका नेट इफेक्ट, इसका नेट इफेक्ट अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो इफेक्ट क्या आएगा? देखिए बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पर डेबिट हुआ, कैंसिल, फाइन। अब इफेक्ट क्या आया? देखिए कैश अकाउंट मेरा बैलेंस शीट में इंक्रीज हो जाएगा, बैलेंस शीट इफ आई प्रिपेयर, सो ऑन द एसेट साइड मेरा कैश अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। अब कितने से इंक्रीज होगा? जो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उससे भी और प्रीमियम फॉर गुडविल से भी, फाइन। और फिर कैपिटल अकाउंट जो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, फाइन। लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाएगा और जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज कर देगा। सो नेट इफेक्ट क्या आएगा कि कैपिटल अकाउंट्स भी ऑन द लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड में कैश अकाउंट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे एंड द बैलेंस शीट विल बी मैच्ड। I hope that the accounting treatment of your premium for goodwill brought in by the incoming partner and retained in business is clear to everyone. Now let us learn the concept with the help of an example. एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए बेटा A and B are two partners, fine, and they are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. So A and B are two partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2, and they admit, let's say C, fine, they admit C, and A gives 1/5 of his share. A gives 1/5 of his share and B gives 2/5 of his share, fine, 2/5 of his share in favor of C, ठीक है। C के फेवर में A ने 1/5 ऑफ का मतलब अपने शेयर का 1/5, ऑफ मीन्स इनटू। सो हम निकाल लेते हैं पहले कि A ने कितना शेयर दिया,
A has given 1/5 of his share, and his share was 3/5 to C. So A has given 3/25 share to C. Fine. So A is left with, A के पास कितना शेयर बच गया? 3/5 में से अगर A ने 3/25 अपना शेयर C को दे दिया तो उसके पास शेयर बच गया 3/5 minus 3/25. LCM is 25. 5 3s are 15 minus 3 which is equal to 12/25. ठीक है, इसी तरीके से हम B का कैलकुलेट कर लेते हैं. B ने अपना कितना शेयर दिया? B has sacrificed 2/5 of his share, and his share was 2/5. So the share sacrificed by B is 4/25. So B has given 4/25 share to C. Fine. So B is left with, अब क्वेश्चन अराइज होता है B के पास कितना शेयर रह गया, या B का न्यू शेयर कितना आएगा? B का शेयर था 2/5, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4/25 जो कि B ने C को शेयर दे दिया. LCM is 25. Now 5 2s are 10 minus 4, it is equal to 6/25. अब जो A और B ने सेक्रीफाइस किया, A ने सेक्रीफाइस किया 3/25, B ने सेक्रीफाइस किया 4/25, वही तो C ने लिया. तो C का शेयर कितना हो गया? 3/25 plus 4/25 which is equal to 7/25. So the new profit sharing ratio between A, B and C is 12:6:7. Fine, 12:6:7. And the sacrificing ratio, अभी हमें पता चल गया, यहाँ से दिख रहा है हमें A ने 3/25 शेयर अपना सेक्रीफाइस किया है, B ने 4/25 शेयर सेक्रीफाइस किया है. तो sacrificing ratio between A and B, it is equal to 3:4. Fine. अब वो कहते हैं कि let us say जब C ने एडमिशन लिया, so C, on the date of the admission of C, goodwill of the firm is valued at 75,000. Fine. C ने जिस डेट में एडमिशन लिया, उस डेट में C की जो गुडविल, जो फर्म की गुडविल थी, that was 75,000. Fine. Goodwill of the firm is 75,000 और C अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है इन कैश. राइट, सी अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा है और उस शेयर को हम बिजनेस में रिटेन भी करेंगे. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो हम ये मान के चलते हैं कि यस दैट गुडविल इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा कि मैं सी शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करूं. सी शेयर ऑफ goodwill in the firm's goodwill will be 75,000 into C का share was 7/25. Fine. So if I'm going to solve it, I am going to get rupees 21,000. Fine. So C का share आ गया, share of goodwill 21,000. अब C ये share of goodwill कैश में लेके आ रहा है. He is bringing this amount of premium for his share of goodwill in cash. तो बेटा मेरी पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश के फॉर्म में ये प्रीमियम फॉर शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है. तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बिजनेस के कैश और बैंक अकाउंट में 21,000 आ गए. Right, debit what comes in 2 premium for goodwill account.
to premium for goodwill account, and this amount is 21,000. अब बेटा अगर क्वेश्चन में ये भी दिया होता कि सी जो पार्टनर है वो आते when he is taking admission into the partnership he is bringing 1 lakh as capital, तो हम यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है. सो 1 lakh क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट, तो टोटल कैश में आ जाता 1,21,000. फाइन. द नेक्स्ट एंट्री विल बी टू रिटेन this premium for goodwill into the business. और obviously ये premium for goodwill लेकर आ ही कौन क्यों रहा है सी, क्योंकि वो sacrificing partners A और B को compensate करेगा. ठीक है. And for compensating the sacrificing partners, और you can say या तो compensation करने के लिए हम ये बोलते हैं retaining the amount of goodwill in business, retaining the amount of premium for goodwill in business. फाइन. तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, डेबिटेड, total goodwill, premium for goodwill is 21,000. Now this is retained in the business, यानी कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ए और बी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो उनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे. Therefore A's capital account and B's capital account will be credited in the sacrificing ratio, and sacrificing ratio is 3:4. Fine. So अगर मैं 21,000 को 3:4 की रेशियो में डिवाइड करूं, so I'm going to get A's capital account will be credited by 9,000 and B's capital account will be credited by 12,000. Fine. So this is going to be the second journal entry for retaining the amount of goodwill in business. Now I was telling you कि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या पड़ता है. ठीक है ना. जस्ट टू इन ऑर्डर टू क्लियर द कंसेप्ट, आप देखो इसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में क्या पड़ेगा. पहली एंट्री में हमने कैश अकाउंट डेबिट किया, कैश हमारा बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट इज इंक्रीज्ड. फाइन. And we know that we are going to show the cash account in the balance sheet on the asset side. Fine. So if I prepare the balance sheet, तो आप देखो मेरा कैश अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा एसेट साइड पर. Let me write asset side first on the top. Fine. Asset side पर cash account is increased by 1,21,000. ठीक है बेटा. अब प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर क्रेडिट हुआ, दिस इज कैंसिल, और यहाँ पर डेबिट हो गया, ये तो हमारा कैंसिल हो गया. और मेरा इफेक्ट क्या आया कि सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 1 लाख से, सो आई राइट सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख. ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 9,000 से, सो आई राइट ए's कैपिटल अकाउंट 9,000. And B's capital account is also credited, is also increased by 12,000. So you can see that the sum total on both the sides of the balance sheet is increased by 1,21,000. The balance sheet is matched. I hope that this case of recording the premium for goodwill, that is bringing the amount of premium for goodwill in cash and retaining the amount in business and sacrificing ratio, is clear to everyone. Now let's move to the next case. The next case is that the premium for goodwill brought in kind by the new partner and is retained in business. क्या केस हुआ बेटा ये कि जो न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ना लाकर
अगर किसी एसेट के फॉर्म में लेकर आता है, एक एसेट या बहुत सारे एसेट्स के फॉर्म में लेकर आता है, तो ये केस बनता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड बाय द न्यू पार्टनर. एग्जाम्पल वुड बी, लेट्स से पार्टनर के पास एक ऑफिस प्रीमाइसेस था और द वर्थ ऑफ दैट ऑफिस प्रीमाइसेस इज लेट्स से 5,50,000. तो that building of the office is introduced as the capital of the new partner along with the premium for goodwill. ठीक है, तो उसमें से हम ये मान के चलते हैं कि 5 लाख पार्टनर की कैपिटल हो गई और 50,000 जो है पार्टनर वो एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिल्डिंग को. तो मेरी एंट्री बन जाएगी, सी बिल्डिंग और योर एसेट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, तो एंट्री will be asset account debited or your building account debited by the amount 5,50,000. 5,50,000 में से let us say new partner की capital थी 5 lakh. So 5 lakh is credited to new partner's capital account and premium for goodwill is 50,000. तो बेटा मेरी एंट्री बन गई asset account debited और इन दिस केस अवर केस इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो ऑफिस के लिए प्रीमाइसेस लेकर आ रहा है, या ऑफिस अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 5,50,000 टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000. अब अगेन इफ नथिंग इज मेंशन, अगर मेंशन है तो अच्छी बात है कि द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, और अगर नहीं कुछ मेंशन है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को रिटेन बिजनेस में कराते हैं. सो नेक्स्ट एंट्री इज द सिमिलर एंट्री जो भी हमने सीखी लास्ट केस में. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय दिस अमाउंट 50,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स और करंट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, and this 50,000 is divided between the partners in their sacrificing ratio. Reason that they are sacrificing their future share in profits. So this 50,000 will be divided between the partners in the sacrificing ratio. Now let's move to the next case. Next case में क्या है, that the incoming partner is bringing the premium for goodwill in cash. This premium for goodwill is retained in the business, and finally this amount is withdrawn either fully or partially by the sacrificing partners. Fine. देखिए पहली एंट्री बिल्कुल सिमिलर एंट्री है जो भी हमने बाकी केसेस में पढ़ी. लेट्स से इनकमिंग पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, तो मेरी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, यस अगर वो कैश और या चेक के फॉर्म में या किसी एसेट के फॉर्म में गुडविल या कैपिटल को लेकर आ रहा है, सो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट विल इंक्रीज, इट विल बी डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ही इज बीइंग एडमिटेड एज अ पार्टनर. जब इंक्रीज होता है कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होता है, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज आल्सो बीइंग credited because it is going to be again an income or a gain for the business. Second entry बिल्कुल same, premium for goodwill account debited to sacrificing partners capital or current account in the sacrificing ratio. अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि sacrificing partners sacrificing ratio में अपना future share in profit sacrifice कर रहे हैं, तो उनको compensation देनी है. कॉम्पनसेशन के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स के, ओल्ड नहीं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अब बेटा सेकंड एंट्री से होता तो ये है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट आई है वो बिजनेस में ही रहती है. आप देखो ना बिजनेस का कैश अकाउंट ही इंक्रीज हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कहते हैं हमें पर्सनली क्या फायदा हुआ, ये तो पैसा बिजनेस में आया, नो डाउट अवर कैपिटल अकाउंट इज इंक्रीज्ड, कैपिटल तो हमें तब मिलेगी ना जब बिजनेस वाइंड अप होगा. तो दे में डिसाइड कि हम कुछ पोर्शन विड्रॉ कर ले, कुछ पोर्शन प्रीमियम फॉर गुडविल का विड्रॉ कर ले फ्रॉम द बिजनेस. सो अ थर्ड एंट्री विल बी पास्ड. देखिए अगर ड्रॉइंग्स होती हैं पार्टनर्स की
तो ड्रॉइंग्स आर डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर जो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट हुआ है ना, ये कोई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गए। नाउ पार्टनर्स वांट टू विदड्रॉ, दे वांट्स टू विदड्रॉ दिस अमाउंट, या तो वो पूरी विदड्रॉ करना चाहते हैं या लेट अस से पार्शली 50% विदड्रॉ करना चाहते हैं। तो वो जितनी भी अमाउंट विदड्रॉ करना चाहते हैं उससे उनका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएंगे। नाउ व्हेन कैपिटल अकाउंट इज डिक्रीज्ड, capital accounts are debited. Fine, capital accounts are decreased, then the capital accounts are debited. तो मेरी एंट्री बन जाएगी sacrificing partners capital और current account debited to cash और to bank account, है ना। क्योंकि पार्टनर ने, इट इज जस्ट लाइक के पार्टनर ने जो अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में आया था, पार्टनर ने उसको विड्रॉ कर लिया, यानी कि उनको उस अमाउंट को उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स बिजनेस से बाहर निकाल लिया। जब बिजनेस से बाहर कैश जाएगा तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, so my entry will be sacrificing partners capital or current account debited to cash and or bank account. चलिए, let's understand the case that premium for goodwill is brought in by the incoming partner, retained in the business, and then finally withdrawn by the sacrificing partner with the help of example. हम कहते हैं कि let us say A and B, they are two partners and they are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Fine. So this is their old profit sharing ratio. And they admit C as a new partner, and C is getting 3/7 share in the profits, 3/7 share in the profits, and the new profit sharing ratio, the new profit sharing ratio after C's admission between A, B, and C is 2:2:3. Fine, this is given. Now C, when he is admitted into the partnership, he is bringing 2 lakh as his capital. C की जो capital है वो 2 lakh capital लेके आ रहा है. Fine. And 1,50,000 as premium for goodwill. और premium for जो अपना share of goodwill लेकर आ रहा है for premium for goodwill, this is his share. Fine. वो लेकर आ रहा है 1,50,000 का. फाइन. अब क्वेश्चन इज के क्वेश्चन में हम ये कहते हैं चलो जितनी वो लेकर आ रहा है ना, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. क्या है? हाफ ऑफ द शेयर, लैंग्वेज देख लीजिए क्या होगी, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ प्रीमियम was withdrawn by the sacrificing partners. Fine. अब आप देखो बेटा, सबसे पहला फिर मेरा स्टेप क्या होगा, पहले तो मैं यही पता लगा लेती हूँ कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं कौन कौन. क्या सिर्फ यही अकेला सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है या दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं. और इस केस में क्योंकि मुझे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी और सी की दी हुई है, फाइन, तो आई नीड टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू old ratio minus new ratio. Fine. So for A, old ratio was 3/5 minus new ratio is 2/7. Fine. So if I calculate the LCM, it is 35. 7 3s are 21 minus 5 2s are 10. So A's
sacrificing ratio, sacrificing share is 11/35. For B, old share is 2/5. His new share is also 2/7. So again, if I'll calculate the LCM, it is 35. 7 twos are 14 minus 5 twos are 10, which is equal to 4/35. So the sacrificing ratio, let me write it here, sacrificing ratio between A and B, both the partners are sacrificing, it is 11:4. Fine, it is 11:4. Now we will pass our first journal entry. The first journal entry is for the new partner bringing in the share of his capital and premium for goodwill in cash. So my entry is cash account or bank account debited to C's capital account to premium for goodwill account. To premium for goodwill account. Fine. And this amount is, total is कैश बिजनेस में आया 3,50,000 का. फाइन. और सी की कैपिटल इट इज 2 lakh. देन प्रीमियम फॉर गुडविल इज 1,50,000. फाइन. नाउ सेकंड एंट्री विल बी हम प्रीमियम फॉर गुडविल को बिजनेस में रिटेन कराएंगे. रिटेन कराने का मतलब कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ सी, ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ सी, उनको हम कॉम्पनसेशन देंगे. ऑब्वियसली प्रीमियम फॉर गुडविल ही इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा. सो दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज 1,50,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट. अब बेटा ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे with the amount 1,50,000 to be shared in sacrificing ratio, that is 11:4. तो ए को मिलेगा 1,10,000 और बी को प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा 40,000. फाइन. नाउ नेक्स्ट the third entry to be passed in this case will be, तो वो कह रहा है कि जो भी अमाउंट ए और बी को क्रेडिट हुआ है is to be withdrawn by them. वो विड्रॉ कर रहे हैं कितना, half of the amount which is credited to them. 50% जो अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ है उनको वो विड्रॉ कर रहे हैं. तो जब विड्रॉ करेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएंगे. कैपिटल अकाउंट जब रिड्यूस होते हैं तो डेबिट होते हैं. तो वी विल पास द एंट्री एज ए's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. दोनों के कैपिटल अकाउंट 50-50% जो कि अमाउंट उनको ट्रांसफर हुआ था 50% ऑफ द अमाउंट से रिड्यूस हो जाएंगे. यानी कि ए का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा 55,000 से, 1,10,000 का हाफ 55,000. बी का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा 20,000 से, 40,000 का हाफ इज 20,000 टू कैश अकाउंट. दोनों पार्टनर्स ने 75,000 बिजनेस से विड्रॉ कर लिया. तो ए का कैपिटल अकाउंट 55,000 से रिड्यूस हो गया, डेबिट हो गया. बी का कैपिटल अकाउंट 20,000 से रिड्यूस हो गया, डेबिट हो गया. एंड बिजनेस का कैश अकाउंट इज रिड्यूस्ड बाय 75,000. सो द थर्ड एंट्री for withdrawing the amount of premium for goodwill by the sacrificing partners in cash will be A's capital account debited 55,000, B's capital account debited 20,000 to cash account 75,000. और अगर क्वेश्चन में बेटा कुछ ऐसे दिया होता that whole amount is being withdrawn, जो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुई है वो पूरी की पूरी अमाउंट विड्रॉ होगी. अगर वो पूरी की पूरी अमाउंट विड्रॉ होगी, so it is going to be
debited. A's capital account and B's capital account will be debited by this amount, full amount, 1,10,000 and 40,000. So आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है कि कितनी अमाउंट विड्रॉ हो रही है. Full amount हो रही है, 40%, 50%. So accordingly, you are going to put the figures in their respective capital accounts. You are going to debit the respective sacrificing partners capital account by that figure. I hope that all the cases of treatment of goodwill in case of admission of a partner, which we have discussed today, is clear to everyone. That's all for today from my side. Practice practical problems based upon all the topics which we have discussed today. That's all for today from my side. Thank you very much.